दोस्तों, अगर आपने एक नया आईफोन परचेज किया है और आप इसमें चाहते हैं मल्टीपल सिम कार्ड्स को यूज करना, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आपके आईफोन में सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पे सिम स्लॉट मिलता है यूज करने के लिए। तो ऐसे में आप अगर मल्टीपल सिम्स को यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों, उसके लिए हमें अपने आईफोन में एक फिजिकल सिम का यूज करना होगा और उसके बाद ई सिम का इस्तेमाल करना होगा ताकि आप मल्टीपल सिम कार्ड अपने आईफोन में यूज कर पाए। लेकिन ई सिम को एक्टिवेट कैसे करना है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेकी। तो बिना देर के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने आईफोन में ई सिम को एक्टिवेट करेंगे। दोस्तों, मैं अपने आईफोन में ई सिम को इंस्टॉल करने के लिए या फिर एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एयरटेल का ये सिम कार्ड। तो आप यहाँ पे कोई भी सिम कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी ई सिम की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है आपके रीजन में, वो सिम कार्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आईफोन में वो सिम कार्ड को इंसर्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसे सिम ट्रे को बाहर निकालूंगा और यहाँ पे इंसर्ट करूंगा अपना ये जो एयरटेल का सिम है उसे, और उसके बाद मैं इसे इंसर्ट कर दूंगा। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो नेटवर्क है वो यहाँ पे फेच हो जाएगा, और फेच होने के बाद चूंकि मैं यहाँ पे एयरटेल यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे नेटवर्क मेरा शो होना शुरू हो गया है। और इस प्रोसेस के लिए मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगा एयरटेल थैंक्स ऐप को। आप ऐप स्टोर में जाकर अपने आईफोन में एयरटेल थैंक्स ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली सर्च करना है एयरटेल लिखकर और एयरटेल थैंक्स ऐप को यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करिए, और ओपन करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ ओपन कर रहे हैं तो आपको इस सिम कार्ड का जो भी सिम कार्ड आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसका नंबर डाल के इसमें लॉगिन कर लीजिए ओटीपी के थ्रू। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है नीचे, और आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे अपग्रेड टू ई सिम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे टैप करना है अपग्रेड टू ई सिम, और ई सिम पे टैप करते के साथ आपके सामने यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा ई सिम का जो प्रोसेस है, या फिर फॉर्म आप बोल सकते हैं एक तरह से, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे गेट ई सिम फॉर है दिस डिवाइस और अनदर डिवाइस। तो चूंकि हम इस डिवाइस के लिए यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ दिस डिवाइस का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको EID नंबर इनपुट करना है। ये जो EID नंबर है 32 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे इनपुट करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करने के लिए या तो आप अपने डब्बे पे देख सकते हैं, आईफोन का जो डब्बा होगा, बॉक्स होगा, उस पे आपको ये मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली सेटिंग्स में चले जाइए अपने आईफोन की और यहाँ पे जनरल में चले जाइए। जनरल में जाने के बाद आपको चले जाना है अबाउट पे, और अबाउट पे जाने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको यहाँ पे EID नंबर देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे EID नंबर पे टैप करके होल्ड करना है और इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से एयरटेल ऐप में आना है और यहाँ लाकर आप EID नंबर को पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा गेट ई सिम वाया OTP। तो आपको सिंपली इस पे टैप करना है। आप जैसे ही टैप करेंगे आपके नंबर पे यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। तो आपको यहाँ पे वो OTP को इनपुट कर देना है। इनपुट करने के बाद आपको करना है प्रोसीड, और जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपका यहाँ ई सिम का जो डिटेल्स है वो फेच किया जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिला, यू आर ऑल सेट, स्टार्ट यूजिंग ई सिम इन जस्ट 3 स्टेप्स। अब मेरा जो ई सिम का एक्टिवेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और मैं आसानी से अपने एयरटेल को यहाँ पे यूज कर पाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो यहाँ पे बताए गए हैं कि कैसे कैसे हमें यहाँ पे यूज करना है, सेटअप करना है। अभी ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ध्यान रहे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू होने वाला है। यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन आपको आती है, जैसे यहाँ पे सेटिंग की नोटिफिकेशन आ गई मुझे, तो ये चीज आपको यहाँ पे रिमूव नहीं करना है, क्योंकि ये आपका ई सिम का जो प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पे भेजा जाएगा आपके आईफोन में। अगर आप उसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो आप ई सिम का यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज कि यहाँ पर मैसेजिंग सर्विसेज जो होगी वो 24 आवर्स के लिए आपकी कंप्लीटली बैन हो जाएगी, या फिर मतलब वो बंद हो जाएगी। सिक्योरिटी रीजंस के लिए ऐसा होता है कि कभी कभी फ्रॉड करने के लिए लोग ई सिम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई मैसेजेस वगैरह आप नहीं भेजें, आपके नंबर से कोई मैसेज ना जाए। जैसे UPI वगैरह यूज करने के लिए हमें मैसेज को सेंड करके वेरीफाई करना पड़ता है, डिवाइस ऑथोराइज करना होता है, तो वो सब चीजें यहाँ पे नहीं होंगी और आपके पास काफी टाइम होगा कि आप फ्रॉड को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकें या फिर अपना सिम को रिकवर कर सकें। तो ये सब चीजों को देखते हुए सिक्योरिटी रीजंस के लिए आपके जो मैसेजिंग है उसे 24 आवर्स के लिए कंप्लीटली बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो ध्यान देने वाली ये बात है कि हमें अपने आईफोन को वाईफाई से कनेक्ट करना है, क्योंकि अभी हम जो प्रोसेस करेंगे उसमें हमारे सिम का जो नेटवर्क है वो चला जाएगा। तो ऐसे में जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम अपने
फोन को या फिर आईफोन को यहाँ अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ eSIM प्रोफाइल को यूज करने के लिए एक नोटिफिकेशन आया है, फिनिश मोबाइल सर्विस सेटअप एंड eSIM फ्रॉम एयरटेल IND इज रेडी टू बी सेटअप ऑन दिस आईफोन। ये जो दूसरा स्टेप है वो यही बताता है कि हमें कैसे इसे सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे नोटिफिकेशंस में जाएंगे और इस पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद कुछ इस तरह से आपको एक्टिवेट eSIM करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ कर देना है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने के बाद हम कुछ इस तरह से ये जो ऑप्शन था eSIM का वो वहां से हट गया और हम अपने फोन की सेटिंग्स में आ गए। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपके नेटवर्क में पहले तो जो प्राइमरी था एयरटेल वो आपका शो हो ही रहा था सिम कार्ड, उसके साथ यहाँ पे नो सर्विस करके एक दूसरा नेटवर्क यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। इसका मतलब कि ये जो प्रोसेस है वो अभी ऑनगोइंग है, मतलब कि ये जो प्रोसेस है eSIM का वो अभी चालू है। तो ऐसे में हम यहाँ पे मोबाइल सर्विस में जाएंगे और मोबाइल सर्विस में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइमरी मेरा यहाँ पे शो हो रहा है जो कि सिम कार्ड मैंने लगाया हुआ था। अब आपको यहाँ पे दूसरा जो सिम कार्ड है जो eSIM अभी आपने ऐड किया वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे इस पे टैप करिए और टैप करने के बाद टर्न ऑन दिस लाइन का जो ऑप्शन है उसे टैप करके इनेबल कर दीजिए। जैसे आप इनेबल करेंगे ऐड मोबाइल प्लान का ऑप्शन दिख जाएगा आपको यहाँ पे, तो आपको कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शंस चूज करने के लिए आएंगे कि आप अपने जो मोबाइल प्लान है, मतलब कि जो सिम कार्ड है उसे कौन सा लेबल देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मोबाइल डेटा है एयरटेल प्लान के लिए, प्राइमरी तो मेरा सिम कार्ड है ही, जो eSIM कार्ड मैंने यहाँ पे ऐड किया उसके लिए यहाँ पे मोबाइल डेटा आ रहा है। तो आप इस पे टैप करिए और जो भी चीजें आप चाहें यहाँ पे ऐड करना वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर दूंगा डेमो, और डेमो करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा डन। जैसे डन करूंगा तो ये जो मेरा सिम कार्ड है eSIM वो यहाँ पे डेमो के नाम से मेरा शो होना शुरू हो जाएगा। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सिम कार्ड है जो कि इंसर्टेड है भी वो प्राइमरी के नाम से ही शो हो रहा है। तो ये चीजें सेटअप करने के बाद मैं करूंगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे डिफॉल्ट लाइन चूज करने के लिए पूछा जाएगा, जिसमें कि आप जो डिफॉल्ट लाइन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसकी मदद से आप कॉल मैसेजेस आसानी से कर पाएंगे, मतलब उसी नंबर से आप करेंगे। तो वो सब चीजें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप बाद में ये सारी चीजें चेंज भी कर पाएंगे कि कौन से नंबर से आप क्या करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं या फिर मैसेज वगैरह इंटरनेट यूज करना चाहते हैं, वो सब चीजें आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ डिफॉल्ट लाइन में अभी जो मैंने सिम को ऐड किया था उसे सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पे आई मैसेज को एक्टिवेट करने के लिए है कि आई मैसेज आप किस नंबर से यूज करना चाहते हैं। तो चूंकि मेरा जो सिम कार्ड है वो दोनों सेम नंबर का ही है, लेकिन मैंने उसे eSIM कर दिया है तो eSIM वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये जो मेरा फिजिकल सिम है वो अब आगे काम नहीं करेगा जब ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। फिर मैं करूंगा कंटिन्यू। मोबाइल डेटा में भी मैं eSIM को सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद कर दूंगा डन। ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद आपका जो सिम कार्ड है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो नेटवर्क है वो दिखना शुरू हो जाएगा। चांसेस है इसमें आपको 2-3 मिनट टाइम लग जाए या फिर मैक्सिमम 5 मिनट्स भी टाइम लगे, लेकिन आपका जो नेटवर्क है यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली मेरा जो eSIM है वो एक्टिवेट हो चुका है और अब मुझे यहाँ पे अपना नेटवर्क दिखना शुरू हो चुका है जिस सिम का मैंने यहाँ पे eSIM अभी क्रिएट किया हुआ था। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे मोबाइल सर्विस में देखेंगे तो आपका जो अभी नेटवर्क आपने ऐड किया था eSIM के तौर पे वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि डिलीट eSIM का एक ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब कि ये जो eSIM है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो ये डिलीट eSIM वाला ऑप्शन है उसे आप टैप ना करें, क्योंकि अगर आप इस पे टैप करेंगे तो आपका जो eSIM प्रोफाइल है वो इससे डीएक्टिवेट हो जाएगा और डीएक्टिवेट होने के बाद फिर से आपको नया फिजिकल सिम यहाँ पे एक्टिवेट कराना होगा, या फिर आपको नियरेस्ट एयरटेल स्टोर वगैरह पे या फिर जिस भी कंपनी का सिम है आपका उसके स्टोर में जाकर वहां पे आपको सिम रिप्लेस कराना होगा, तब जाकर आप इसे यूज कर पाएंगे। साथ ही अगर आप चाहते हैं और eSIM यहाँ पे ऐड करना तो वो भी आप ऐड eSIM पे टैप करके यहाँ से सेम प्रोसेस को फॉलो करके एक और सिम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या आप अपना एक फिजिकल सिम कार्ड यहाँ पे यूज कर लीजिए और एक eSIM अभी हमने जो एक्टिवेट किया वो। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने आईफोन में डबल सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं eSIM को एक्टिवेट करने के बाद। तो ये जो प्रोसेस है वो सारे कैरियर के लिए सेम होने वाला है। तो आप कोई भी कैरियर यूज करते हैं जैसे जियो यूज करते हैं या फिर एयरटेल, आप आसानी से अपने आईफोन में eSIM को एक्टिवेट करके ड्यूल सिम का फायदा उठा सकते हैं या फिर उसका फीचर जो है eSIM का फीचर वो इनेबल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अभी टेकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।